सीधे गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। ओहो क्या बार पड़ा है पिछले 2 गेंदों में की गेंद भी कराकर बोल रही है, अब तो छोड़ो गुरुजी मुझे घर जाना है। ललन जी इसी बीच अच्छी गेंद अप स्टंप पर पड़ने के बाद हल्की सी अंदर आई, बल्लेबाज के बैट और बॉल के बीच कोई संपर्क नहीं। स्कोर जा पहुंचा अभी भी 141 के योग पर। अब यहां से 8 गेंदों का खेल शेष। देखना होगा इस 8 गेंदों में कितना रन जोड़ पाती है भट्टियाई, वही रोशन 11 कितने विकेट अर्जित कर पाती है या कितने कम से कम रनों पर रोक पाती है भट्टियाई को। इसी बीच सत्तार सामने उनके विकास आगे हल्का निकल कर आए थे, लेकिन बैट से सिर्फ टकराई पर 1 रन चुराने का मौका था, 1 रन को पूरा किया। इसी 1 रनों के सहारे स्कोर जा पहुंचा 142। ये 19वीं ओवर प्रगति पर सत्ताब के द्वारा। मैं सत्ताब का बात करूं तो अभी तक सत्ताब 3 ओवर 5 गेंदे फेंक चुके हैं, 35 रन खर्च किए हैं। सफलता कोई भी उनके नाम नहीं, लेकिन काफी किफायती गेंदबाजी अभी तक रोशन 11 की तरफ से भट्टियाई के विरुद्ध में। देखना होगा जिस प्रकार से अभी तक गेंदबाजी किए हैं। मैं एक्स्ट्रा का बात करूं तो अभी तक एक्स्ट्रा के रूप में 17 वाइड फेंक चुके हैं और 1 नो बॉल, यानी कि 18 रन अतिरिक्त के सारे भट्टियाई के बने हैं। 17 वाइड जो कि काफी बड़ी कही जाएगी अतिरिक्त के सहारे। स्कोर 142 की योग पर। फिर से सत्ता सामने होंगे दीपक हुड्डा लेफ्ट आर्म के बल्लेबाज। सलाम दोनों प्रारंभ की और फिर से एक स्टेडियम लगाने का प्रयास, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लेकर शॉट मिड ऑफ पर गेंद टप्पा खाई, उसके बाद किनारे के क्षेत्र में। चलिए एक सिंगल के साथ ओवर का हो चुका है समापन। 19वीं ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का कुल स्कोर 143 रन 5 खिलाड़ी होने के बाद। अब ये पहले इनिंग का ये अंतिम ओवर, 6 गेंदें शेष। क्या लगता है ललन जी बचे हुए इस 6 गेंदों में जहां 5 विकेट अभी भट्टियाई के पक्ष में, कितने छक्के देख रहे हैं आप? जी निश्चित तौर पर इस ओवर में तो आक्रामक रूप अपनाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। अगर यहाँ से बल्लेबाजी करें तो निश्चित तौर पर 2 या 3 तो आ सकते हैं, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कुछ कहना मुश्किल जब तक अंतिम गेंद नहीं फेंकी जा सकती। देखिए इनिंग का पहला ओवर लेकर आए थे शिवम और अंतिम इनिंग का अंतिम ओवर लेकर भी शिवम आए। एक गेंदबाज है दोनों स्थिति में चलने वाले, चाहे वो पावर प्ले हो या फिर डेथ ओवर। पहली गेंद फुल टॉस, नीचे खिलाड़ी देखना जाएंगे वापस। विकेट का हुआ पतन दीपक हुड्डा के रूप में। दीपक हुड्डा 41 गेंदों का सामना किए, 45 रन बनाकर पवेलियन के वापस। आज काफी मशक्कत कर रहे थे, लेकिन स्कोर धीरे धीरे बनाए। 6ठे विकेट का हुआ पतन। ये 20वीं ओवर प्रगति पर पहली गेंद पर विकेट का पतन। आप लोगों ने पहले गेंदबाजी में सताब को देखा, अब देखिए सवाब को। सबलब की अगली निकल रही है। मैदान पर आ चुका 61 नंबर जर्सी में बल्लेबाज सवाब और सामने गेंदबाजी का मोर्चा संभाले हुए सिमराई की तरफ से वॉलमैन आर्मी रोशन 11 की तरफ से शिवा। इस ओवर के पहली गेंद पर पहली सफलता लेकर अपने भरोसे को 7वें स्तंभ पर लेकर चले हैं सामने शवाब के लिए। पहली गेंद पर पुल करने के लिए गए थे शवाब, अंत तक विकास क्रीज में पहुंच गए, लेकिन शवाब अपने जगह पर है और लग चुका है ये 7वां झटका। सदाब को आपने देखा कमाल किया। सवाब आज थोड़ा सा फूल के परत में दबे हुए नजर आए, लेकिन समन की इंतजार कभी भी है ललन जी। निश्चित तौर पर हाना हाना के चक्कर में एक विकेट का हुआ है पतन सबाब के रूप में। सबाब बिना गेंद खेले। देखिए यही होता है क्रिकेट का असली परिचय। इसलिए कहा जाता है कि बल्लेबाज जो नए आते हैं उनको 2-4 गेंद खुद के लिए देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। साथ में जो सलामी बल्लेबाज है उसके साथ एक समीकरण, एक तालमेल हो सके, उसके लिए भी जरूरी होता है कि आप जब आते हैं तो डिफेंस कीजिए, चेक कीजिए और उसके बाद खेलिए। हाँ परिस्थिति वैसी नहीं है तो आप 2-4 नहीं कर सकते तो एक गेंद को कर ही सकते, ताकि एक कॉम्बिनेशन जो है दोनों के बीच कांटेक्ट जो है वो बना रहे। जी निश्चित तौर पर एक मुफ्त का विकेट गया है भट्टियाई का। इसी बीच फिर से चले शिवम, सामने होंगे विकास। जोरदार प्रहार नीचे खिलाड़ी के पास से गेंद जाके सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। इसी के साथ स्कोर में हुआ इजाफा। स्कोर जा पहुंचा 150 से मात्र 1 रन पीछे 149 के योग पर। विकास का मैं बात करूं 8 गेंदों का सामना किए, 24 रन बनाकर 300 स्ट्राइक रेट के साथ
3 छक्के और 1 चौके लगाकर क्रीज पर डटे हुए। इसी बीच फिर से चले शिवम, सामने होंगे विकास, तब तक आएंगे निश्चित तौर पर रॉकेट स्टंप से बाहर वाइड करार दिया गया अंपायर महोदय के द्वारा। देखा जाए यहाँ पर स्टंप की काफी दूर गेंद थी, अंपायर भूमि के समांतर अपना दोनों हाथ फैलाए हैं, अतिरिक्त का निर्णय दिया है और अतिरिक्त के सहारे स्कोर पहुंचा भक्तिया का 150। देखिए पक्षपात अभी तक किसी भी मैच में नहीं हुआ, लेकिन लोगों का एक मानसिकता बन जाता है कि लोकल टीम है तो वहां ऐसी पक्षपात होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी स्वतंत्र रहे, पूरी तरह से देख रेख में, पूरी निगरानी में, पूरी जवाबदेही के साथ दोनों ही पाए हमारे मैदान पर है। जी फिर से चले शिवम विकास के लिए, तब तक आएंगे जिसका फिर से गगनचुंबी छक्का, गेंद तस्वर पे पार किया पार्किंग लॉट में, विकास का बल्ला माशाल्लाह, बल्ले का दर्जन रन आया, आधा दर्जन। इस आधे दर्जन रन के साथ टीम का चलता कूदता भागता हुआ अली गोले के रफ्तार में स्कोर पहुंच चुकी है 156 पर। बॉल खेलेंगे थोड़ा, अभी भी 2 गेंदों का खेल शेष। इसी बीच चले शिवम, सामने होंगे विकास, तब तक आएंगे और यह भी छक्का विकास के बल्ले से लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्का। गेंद गया तारामंडल में, ब्रह्मा जी के कमंडल में, बल्लेबाज और गेंदबाज ने चीरा है वार, बल्लेबाज कर रहे आक्रामक प्रहार। तो मैं विकास का बात करूं, मात्र 10 गेंदों का सामना किया, 36 से व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज विकास, जिसमें 5 छक्के शामिल है। 10 गेंदों में 5 छक्के लगाए तो आप समझ सकते हैं कितने खतरनाक बल्लेबाज है भक्तिया की ओर से। खतरनाक नहीं कह सकते हैं कि सलामी टीम की जो भी गेंदबाज उनके आगे आया उनका रास्ता नाबूद कर दिया। और एक बार फिर से प्रहार करना चाहते थे, लेकिन चूंकि ओवर का हुआ समापन, पहले इनिंग की हुई समाप्ति, गुड लाइन पर टप्पा पड़ने के बाद गेंद गई थी प्रैक्टिकल और गेंदों को बल्लेबाज देखा पर का अंत तक शॉट लगाने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। तो मैं बता दूं, पहले इनिंग का हो चुका है समापन। अभी तक 7 खिलाड़ी खोए थे भक्तियाई, 162 रन बनाया, 163 का लक्ष्य दिया है सलामी टीम रोशन 11 को। प्रैक्टिकल में कदे खजा का लग और 2-4 बॉल तो अब यहाँ से देखना होगा कि रोशन 11 इस टारगेट को किस तरह से अचीव कर पाती है या नहीं कर पाती है, कौन सी टीम बाजी मारती है। अभी तक 3 टीमें सेमीफाइनल में अपना जगह सुरक्षित कर चुके हैं, जिसमें पहला सोनपुर, दूसरा करजैल और तीसरा सुखानगर। ये 3 टीम अभी तक सेकेंड राउंड के लिए सिलेक्टेड हो चुकी है। आज जो भी टीम बाजी मारेगी सीधे सेमीफाइनल में अपना टिकट बुक करेगी। ललन जी, मैं चाहूंगा एक बार पूरी स्कोर बोर्ड का घोषणा किया जाए, जो भी स्कोर कार्ड है, कौन से बल्लेबाज है, किस तरह का परफॉर्मेंस किए, ये सभी हमारे लोकल बॉयज है और ये जो भी करे वो सब हम सबों को मंजूर है, क्योंकि इन्हीं सबों के सहयोग से 25वां संस्करण जो यहाँ पर आयोजित हुआ है वो हो पाया है। हमारे सभी लोकल बॉयज आज इस मैदान पर अब देखना है कि वो 163 रन के जवाब में किस तरह से उतरते हैं, क्या इक्वेशन होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि कहा जाता है क्रिकेट डे स्पेशल गेम होता है और इस डे स्पेशल गेम में कुछ इस डे को स्पेशल बनाना होगा भक्तियाई के लिए। ललन जी, एक बार चलेंगे आपका स्कोरबोर्ड की तरफ। फिलहाल अवेलेबल नहीं है, जब अवेलेबल होगी तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो अब कुछ समय का विराम चाहेंगे और उसके बाद हम लोग